कि मध्यकाल में कृषक विद्रोहों पर टिप्पणी कीजिए। चाहे सल्तनत काल और मुगल, चाहे आपको पूछेंगे 13वीं सदी और 13वीं सदी और 17वीं सदी के बीच भारत में किसान विद्रोह की घटनाओं पर टिप्पणी कीजिए। तो मुगल काल में तो वहां पर तो एक पूरा कृषि क्रांति, वहां पर तो एक टर्म ही आ जाएगा किसान आंदोलन का, जैसे जिसको इरफान हबीब ने कहा है, जैसे जागीरदारी संकट कहा है, तो कृषि संकट। वहां तो कृषि संकट में अनेक विद्रोह आपको मिल जाएंगे, यहाँ एक ही विद्रोह मिल रहा है। वहां पर जब तुम लिखने लगोगे तो तुमको पता चला कि मुगल काल का विद्रोह तो हमको याद है, लेकिन तुमको सल्तनत काल का एक भी विद्रोह याद नहीं है। तो एक चलाएगा सल्तनत से और 2-3 चलाएगा मुगल से। क्वेश्चन आंसर पूरा तुम मस्त होकर एग्जाम हॉल से निकलोगे गदगद होकर, और दूसरे बच्चों को देखोगे इधर उधर बेचैन घूम रहे हैं, तब पता चलेगा कि हमने जो उसमें मेहनत उठाई थी उसका क्या फायदा मिल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा सा विजुअलाइज करो, कैसा फील करोगे, तब एनर्जी मिलेगी काम करने की। तो अकाल का भी मैंने एक घटना बता दिया। मुगल काल में देखते हैं अकाल की कुछ घटनाएं बताएंगे, ये सब पर भी ध्यान रखना है। कृषि संबंध यहां मैंने बता दिया, कृषि संबंध मुगल काल में बताएंगे। दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछेगा। कारखाना सल्तनत काल में, मुगल काल। कुछ एक्सक्लूसिव सल्तनत काल में आपको पूछेंगे, कुछ सल्तनत काल और मुगल काल दोनों मिला के पूछ देंगे। ओके, अब नीचे मॉडल प्रश्न लिखो, जो अभी कर सकता हूं उसको कर देता हूं। मॉडल प्रश्न, हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट, सल्तनत के अधीन कृषि अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। सल्तनत के अधीन कृषि अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। सल्तनत के अधीन कृषि अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। कर दोगे? हाँ ना बोलते चलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। सल्तनत के अधीन राजनीति के कारण कृषि अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। कृषि अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। बताओ, हो जाएगा? पहला वाला दूसरे वाला में लगभग बात तो एक ही लिख पाओगे क्या? मेरी बात को उत्तर दिए बिना अपने पड़ोसी से लिख के मस्त हो रहे हो। और पहले तो ये बताओ उसका उत्तर लिखोगे तो प्रश्न लिख के क्या करोगे? क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड में लगभग वही बात हो जाएगी ना। सर हिलाने से डर रहे हो कहीं फंस ना जाओ, तो क्या लिखोगे फर्स्ट में? फर्स्ट में केवल यही लिखोगे, इन बतूता ने कहा कि भूमि उपजाऊ होती थी, बैठ जाओगे। परीक्षा से क्या उम्मीद करोगे? भूमि उपजाऊ है, आप बुआई कर दीजिए इसमें। उसके बाद जो तुम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखोगे तो फिर यही लिखोगे ना कि सिंचाई के विकास के लिए राज्य ने कदम उठाया, नई प्रकार की फसलें आई, बागवानी खेती को प्रोत्साहन मिला। और यही क्वेश्चन नंबर 1 में भी लिखोगे, यही क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, सल्तनत के अधीन कृषि संबंध, सल्तनत के अधीन ग्रामीण कृषि संबंधों पर प्रकाश डालते हुए यह दर्शाइए कि राज्य की नीति ने ग्रामीण संबंधों में क्या परिवर्तन लाया। दोनों एक ही संबंध, ग्रामीण संबंध। राज्य की नीति ने ग्रामीण संबंधों में क्या परिवर्तन लाया। राज्य की नीति ने ग्रामीण संबंधों में क्या परिवर्तन लाया। हो जाएगा? समझा कि नहीं? कृषि संबंध, राय रनकारावत, खुद मुकद्दम चौधरी, बलाहार, भंगी। राज्य ने खुद मुकद्दम की हैसियत को छोटा करने का प्रयास किया, परंतु आंशिक रूप में ही सफल रहा। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं, ग्रामीण क्रांति मानने का कोई कारण नहीं, क्योंकि सामान्य किसानों को लाभ नहीं। बस उत्तर समाप्त। हो जाएगा? हो जाएगा? ऊपर से लेकर उठा के तो नीचे तक लिखना है, इतना भी नहीं कर पाओगे। परीक्षा 1 में ऐसे लेते जाना है, इसको ऐसे जाके रख देना। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। सल्तनत के अधीन अकाल
सल्तनत के अधीन अकाल एवं कृषक विद्रोह की घटना पर टिप्पणी कीजिए। सल्तनत के अधीन अकाल एवं कृषक विद्रोह की घटना पर टिप्पणी कीजिए। अकाल एवं कृषक विद्रोह की घटना पर टिप्पणी कीजिए। हो जाएगा। 5 मिनट का ब्रेक, फिर मिलते हैं।